आई होप आपने फ्राइडे के दिन वीडियोस देखी होगी और वीडियोस के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान किया होगा। जैसा कि हमने प्लान किया था इस लेवल के नीचे, जैसे कि फ्राइडे के दिन ओपनिंग होती है कहीं पे फ्लैट, और फ्लैट ओपन होने के साथ यहाँ नीचे ये ब्रेक करने की ट्राई करता है ये लेवल को, ठीक है। बट एज़ पर हमारी एनालिसिस इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक डाउन करके दूसरी कैंडल सस्टेन हो तो ही हम एंट्री लेते हैं, और उस एंट्री यहाँ पे बनी ही नहीं, तो ट्रिगर नहीं हुआ हमारा उस दिन कुछ भी। और ऊपर के साथ भी हम वेट करते हैं। ये मैं 15 मिनट की लगा के बैठा हूँ, 5 मिनट की करता हूँ। एक सेकेंड, 5 मिनट भी आप में भी देखेंगे आप, तो यहाँ से 5 मिनट वाली कैंडल भी हमारे फेवर में थी, बट यहाँ से जैसे सपोर्ट कन्फर्मेशन पे नेक्स्ट कैंडल के क्लोज होने का वेट हम करते हैं, नेक्स्ट कैंडल सीधा सीधा हमारे रेजिस्टेंस एरिया में आ गई, तो यहाँ से भी हमारा नो ट्रेडिंग जोन ही रहा। तो फ्राइडे के दिन आपने पैसे अपने बचाए होंगे ट्रेड ना करके। आई होप यहाँ पे आपने सेव किया होगा अपना मनी। अब वापस से हम 15 मिनट के एनालिसिस पे आते, जस्ट फॉर एन एनालिसिस, देखते कि 15 मिनट पे एक्चुअली बैंक निफ्टी कर क्या रहा। तो अब यहाँ से देखेंगे ये कहीं ना कहीं हायर हाइस और लोअर हाइस पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हायर हाइस बन रहे, फिर लोअर लोज का फॉर्मेशन, एंड देन अगेन ये। बट इस एरिया में यहाँ पे देखोगे तो ये हायर हाइस और लोअर लोज के साथ में ये डबल टॉप बना रहा है, ठीक है। ये सम काइंड ऑफ डबल टॉप फॉर्मेशन है, और डबल टॉप फॉर्मेशन का अगर कंफर्मेशन मिल जाता है तो कंफर्मेशन के बाद एक डीपर रिट्रेसमेंट आने के चांसेस है यहाँ तक के, ठीक है। बट डीपर रिट्रेसमेंट हमें मिलेगा कब, तो यहाँ से एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन मुझे दिखाई दे रही है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन, एक सेकेंड, जो यहाँ से कनेक्ट कर की जाए तो ये यहाँ तक आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, 15 मिनट में आप देखोगे यहाँ पे अगर ये ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है एक बार के लिए इस लेवल से, तो यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी, मे बी आपको ट्रैप करता हुआ ये वापस से ऊपर चला जाए, बिकॉज इसके बाद ये स्ट्रॉन्ग वापस से सपोर्ट है। मैं 5 मिनट में लेके जाता हूँ, 2 मिनट आपको ज़्यादा बेटर समझ पड़ेगा। मैंने क्या बोला, इसको ब्रेक होती है आपको एंट्री नहीं लेनी है, इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना है, जो कि आज लेवल हम ड्रॉ करेंगे। ये लेवल नहीं है जो पुराना ड्रॉ है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम नया लेवल उठाएंगे यहाँ से, जो कि आज के या फ्राइडे के सेशन के लो का हम बोलेंगे। ये रहा 53,079 के आजू बाजू, ठीक है। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, 179, तो हम सेलिंग का यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आएगी, क्योंकि दो कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। एक तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो कि लॉन्गर फ्रेम में, और दूसरा ये फ्राइडे के दिन का लो। फ्राइडे के दिन का लो ब्रेक होता है तो आप इस दौरान आप यहाँ पे सेलिंग में एंट्री लेंगे, और यहाँ का पहला टारगेट आपका 52,937 तक का रहेगा। ये लेवल रहेगा सेलिंग के लिए। अगर ये डबल बॉटम कंफर्म हो जाता है और यहाँ से कंटिन्यूस ये वापस इसको ब्रेक करके जाता है फ्लैट ओपनिंग के केस में, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर ये नीचे जाता है, यहाँ पे आप एंट्री नहीं लोगे, एंट्री आप इसके ब्रेक होने के बाद लोगे। और एक कंडीशन ये हो सकती है, फ्लैट ओपन होके ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, और इसी लेवल से, क्योंकि ये हमारा मेजर डिमांड जोन है, ठीक है। हम वापस से मार्क कर लेते हैं, डिमांड जोन है। पैरेलल, तो यहाँ से एक डिमांड जोन बना देता हूँ। इस लेवल में कहीं ना कहीं ये इसके अंदर डिमांड जोन की वजह से सप्लाई मिलेगी, और यहाँ से बाइंग आने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपको सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब कब बाइंग करनी है, मेजर बाइंग, तो ये लेवल और ये लेवल जब तक इंटैक्ट है, नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर कोई भी हमें कंफर्मेशन मिलता है फ्लैट ओपनिंग के केस में, वो लेवल है 53,970, ठीक है। ये जो वापस हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया को तोड़ के बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ट्रेड करना चालू करेगा, तब हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। ये लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं
आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। इसके बीच में आप नो ट्रेड करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, आप अपना कैपिटल सेव कर सकते हो, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। एक बाइंग छोटी मोटी अगर आपको करनी हो तो ये लेवल से आप कर सकते हो, 53,600 का लेवल है। इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना, 200 पॉइंट का गैप है बस, यहाँ से यहाँ तक का मिल सकता है। ये छोटा अगर स्कैल्पिंग करनी हो तो वहाँ पे रिस्क इसका ले लेना, 53,480 का। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर द बैंक निफ्टी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे मेजर लेवल लिख देते हैं। ये सेफ प्लेयर्स के लिए क्या रहेगा। सेफ प्लेयर्स के लिए हमारे पास जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे बाइंग है 53,970 के ऊपर मेजर बाइंग आएगी, सेलिंग हमारी होगी 53,179 के नीचे, ठीक है। ये वाला मिटा देते, ये वाला फ़िलहाल काम कर रही है। आई होप बैंक निफ्टी का प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है और आप ये नोट करके रखिए। मेजर आपको जो ऑप्शन बाइंग में आपको चाहिए मोमेंटम इस लेवल के ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन होने पे ही मिलेगा, तो मेजर मोमेंटम में ही आप कमा सकते हैं। इसके बीच में छोटे मोटे स्कैल्पिंग आपको मिलेंगे, बट एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो सेफर नोट पे आप ये ट्रेड ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। आइए अब निफ्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक चीज़ और, बैंक निफ्टी में आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, डेली टाइम फ्रेम में, तो आपको कुछ दिखाई देगा। ये देखिए ये लेवल यहाँ पे है 54,400, और उसके बाद आज का जब ये रैली फॉर्मेशन है हमारा, जो रैली हुई है, ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ से कंटिन्यूस को ब्रेक करने के बाद रैली है, उसके बाद जो अगली कैंडल है वो इनडिसिसिव कैंडल है, ठीक है। डेली बेसिस पे इनडिसिसिव का मतलब ही होता है आइदर फॉल, यहाँ से अगर फॉल कंटिन्यू करता है तो यहाँ तक आएगा वापस से, और अगली कैंडल अगर हमें इसके ऊपर ब्रेक करके मिल जाए तो हम बाइंग की तरफ प्लान करेंगे। तो इनडिसिसिव मतलब कोई भी डिसीजन आया ही नहीं है इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक मेजर थिंग है, आप डेली पे देख सकते हैं इनडिसिसिव बना हुआ है। अब आइए हम निफ्टी का ट्रेड ऑफ प्लान करते हैं। निफ्टी में जो कि पुराने लेवल थे, अगेन निफ्टी का भी सेम चीज़ देखा जाए तो हमने जो मेजर लेवल बनाया था निफ्टी में, आपको एक छोटी मोटी बाइंग करने को मिली होगी हमारे इस जोन में से 570 से 530 का एक जोन हमने क्रिएट किया था, जहाँ से बाइंग कन्फर्मेशन के बाद देखो यहाँ भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट इस बाइंग कन्फर्मेशन के बाद इतने पॉइंट्स मिले होंगे। ट्रूली ये बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है, ज़्यादा से 30-40 पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि मेजर लेवल्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे अवेलेबल। इसके ब्रेकडाउन के बाद और इसके ब्रेकआउट के बाद हमें ज़्यादा क्लियर कट ऑप्शंस बाइंग या सेलिंग में मोमेंटम कैच करने के लिए मिलेगा। अब देखा जाए बैंक निफ्टी के अंदर तो ये कुछ एक लेवल है, अगर आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो ये 760 का लेवल जो दिख रहा है ये, इसके ऊपर फ्लैट ओपन के केस में और 621 के नीचे फ्लैट ओपनिंग होती है, सपोज इसी लेवल के आजू बाजू ये लेवल ब्रेक होता है, फ्लैट ओपनिंग केस में ये लेवल अगर किसी भी तरीके से फ्लैट ओपन करके इसको ब्रेक करता है, 5 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल फॉर्म होती है और अगली कैंडल उसके ऊपर सस्टेन करती है, ठीक है। तो आप यहाँ से मेजर बाइंग देख सकते हैं टिल द लेवल ऑफ अगेन 870 तक, यहाँ से यहाँ तक का, तो 100 पॉइंट ऑलमोस्ट मिल सकते हैं आपको इस के बीच में। वैसे तो मेरी सलाह रहेगी नो ट्रेड करिए जब तक ये लेवल ऊपर वाला, मतलब ये लेवल और ये लेवल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता। फिर भी आपको, अगर आप इंट्राडे प्लेयर्स है तो ये चीज़ याद रखिए, इतने पे कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर नीचे की तरफ 621 ब्रेक होता है तो मेजरली ये हमारा वापस से डिमांड जोन है, यहाँ पे बाइंग आते हुए दिखाई देगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 40 से 50 पॉइंट गेन करने का मिलेगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि फ्लैट केस में क्या करना है। गैप अप के केस में क्या करोगे, तो कोई भी तरीके का गैप अप होता है तो आप वेट करेंगे इस लेवल को क्रॉस करने का। गैप अप होने के बाद ये लेवल अगर क्रॉस हो जाता है तो हम
बाइंग करेंगे, ठीक है। गैप अप के साथ इसको निकाल देता है तो हम बाइंग करेंगे, ठीक है। और नहीं तो देखेंगे एक भी बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन नीचे की तरफ होता है और अगली कैंडल उस बेरिश कैंडल को तोड़ के नीचे आ जाती है, ब्रेक डाउन कर देती है। तो नेक्स्ट टाइम हम उस पर ही उसी कैंडल के साथ सेल का ट्रेड ले लेंगे या हम पी बाई कर लेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। फिर वो हमें इस लेवल तक, आज के लेवल तक आता हुआ दिखाई दे जाएगा जो कि 677 का लेवल है गैप अप के केस में। गैप डाउन के केस में आप मेजरली यहाँ इस जोन में बाइंग का ही सोचिए। अगर गैप डाउन हो जाता है तो इस लेवल पे ध्यान दीजिए, अगर कोई भी 5 मिनट की बुलिश कैंडल बनती है और अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करने लग जाती है तो नेक्स्ट कैंडल से ही आप ब्रेक यहाँ पे बाइंग करेंगे और टिल द लेवल ऑफ दिस टुडेस लेवल, और उसके बाद इसको भी निकाल देता है तो आगे के लिए और प्लान कर सकते हैं टिल द लेवल ऑफ दिस। यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ब्रेकआउट होता है नहीं होता, उसके ऊपर से फिर सेकेंड ट्रेड करेंगे। आई होप निफ्टी का भी ट्रेड ऑफ प्लान आपका क्लियर होगा। अब हम मेजर जो लिखते हैं लेवल्स वो लिख लेते हैं। देखो हम मेजर बाइंग वाला लेवल लिख रहे हैं, सेफ प्लेयर के लिए वही बेटर है। 930 का लेवल जब तक नहीं निकालता हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। छोटे वाले लेवल्स नहीं लिख रहा हूँ मैं। और सेल जब तक हमारा 24,005 एक सेकेंड 520 का लेवल नहीं निकलता। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। मैंने शॉर्ट्स में चंबल फर्टिलाइज़र आपको बाई के लिए लॉन्ग करने के लिए दिया होगा, तो आपने देखा होगा उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं और बहुत अच्छा ही बाइंग लेवल चला है। ये निफ्टी के लिए आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। चंबल का सिर्फ मैं दिखा देता एक बार के लिए, चंबल में क्या हुआ है। चंबल फर्टिलाइज़र, इस पर ध्यान रखिए। चंबल फर्टिलाइज़र अगर आप डेली में देखेंगे, क्योंकि ये वो ट्रेड थी मेरी, देखिए डेली में बहुत ही अच्छा। अब देखो जब फॉल आया था तो यहाँ तक ये 450 तक आया था, बट देखो स्टॉक वो अच्छा है जो फॉल के साथ फॉल तो करे बट निफ्टी के फुल रिकवर करने से पहले अपनी रिकवरी प्लेस पे पहुँच जाए। तो यहाँ का अगर ये लेवल निकलता है मेजर लेवल पे 550 के अराउंड है, 555, अगर ये लेवल निकलता है तो यहाँ से समझ लीजिए ये 52 वीक हाई है चंबल फर्टिलाइज़र का। तो यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग आते हुए हमें दिखाई देगी। और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डब्ल्यू का पैटर्न भी ब्रेकआउट हो रहा है, ये देखिए 1 2, ये डब्ल्यू का ब्रेकआउट। तो ये नेकलाइन ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है और एक कंफर्मेशन का और हम वेट कर रहे हैं। वेट क्या कर रहे हैं, मैंने आधी क्वांटिटीज़ ऐड कर ली इसी जगह पे और आधी इस लेवल को ब्रेक होने के बाद मैं ऐड कर दूंगा। आई होप आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही होगी। लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर चैनल को जाइए। थैंक यू।